हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई एम सुनील। वेलकम टू माय चैनल सुनील्स करंट अफेयर। आई होप आपका प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। तो इट्स 22 जून 2021। तो आज हम सारे के सारे जो एग्जाम रिलेटेड न्यूज है हमारे करंट अफेयर वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला न्यूज के साथ। बिहार सीएम लॉन्चेस टू स्कीम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग यूथ एंड वुमेन। हमारे जो बिहार सीएम है, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी है, उन्होंने क्या किया है ना, लॉन्च किया है दो स्कीम, नेमली मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना। ओके, मुख्यमंत्री महिला उद्योगी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना एंड मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप among women and youth all of all section under the state scheme। तो ये हमारे जो बिहार सीएम है नीतीश कुमार जी ने, उन्होंने दो स्कीम लॉन्च किया है। एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना। किस लिए लॉन्च किया है ना, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप among women and youth of all section under the state scheme। Under Mukhyamantri Mahila Udyami Yojana, an unemployed woman will be provided a sum of Indian rupees 10 lakh for starting a new business or small industry। तो इस स्कीम के दौरान, ये जो मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है मेरे भाई, उस स्कीम के दौरान जो भी अनएम्प्लॉयड वुमेन है उनको 10 लाख तक का धनराशि दिया जाएगा टू स्टार्ट ए बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री। उसी तरह मुख्यमंत्री अंडर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एन अनएम्प्लॉयड यूथ विल बी प्रोवाइडेड ए सम ऑफ इंडियन रुपीज 10 लाख टू स्टार्ट ए न्यू एंटरप्राइज और इंडस्ट्री। उसी तरह मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के दौरान जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको भी अपना एंटरप्राइज या न्यू इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए 10 लाख तक का धनराशि दिया जाएगा। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया? ऑल क्लियर? क्लियर, सबको समझ में आ गया? तो बिहार सीएम जो है हमारे नीतीश कुमार जी ने दो स्कीम लॉन्च किया है। एक है मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और एक है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, जिसके दौरान 10 लाख तक का धनराशि दिया जाएगा एक न्यू बिजनेस और स्मॉल इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज के तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे बिहार के, तो बिहार के कुछ स्कीम के बारे में, एक जो अभी फिलहाल लॉन्च हुआ है तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते। बिहार का एक स्कीम है बिहार बाल सहायता योजना। ये भी एक स्कीम लॉन्च किया है नीतीश कुमार जी ने, बिहार बाल सहायता योजना। क्लियर? बिहार बाल सहायता योजना। क्लियर मेरे भाई? तो चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। अभी सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री सेट्स अप दिव्यांगता खेल केंद्र। यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री तेहरी कर्ण थरुआचंद गहलोत, ओके, थरुआचंद गहलोत अनाउंस टू सेट ऑफ दिव्यांगता खेल केंद्र। क्या अनाउंस किया है ना, दिव्यांगता खेल केंद्र अक्रॉस द कंट्री टू वर्क towards interest of दिव्यांगजन in sports and their good performance in Paralympic। ये जो Paralympic होने वाला है उसमें ये जो दिव्यांगजन जो भी पार्टिसिपेट करेंगे जो भी स्पोर्ट्स में, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा होने के लिए यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री थावरचंद गहलोत जी ने एक अनाउंस किया है सेटअप, जिसका नाम है दिव्यांगता खेल केंद्र। क्लियर? सभी को समझ में आ गया? और ये जो पारा ओलंपिक गेम है 2021, ये कहाँ पे होगा ना, टोक्यो के जापान में होगा। क्लियर मेरे भाई? ये जो पारा ओलंपिक 2021 स्पोर्ट्स, ये कहाँ पे होगा ना, टोक्यो के जापान के टोक्यो में होगा। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिया टू होस्ट समिट ऑन ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव। इंडिया is to host a 2-day summit on green hydrogen initiative।
ओके, ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव में इंडिया होस्ट कंट्री रहेगा। समिट विल स्टार्ट ऑन जून 22 2021 इन्वॉल्विंग द ब्रिक्स नेशन। ओके, आज ही ये समिट स्टार्ट होगा 2 दिन के लिए, जिसका होस्ट कंट्री कौन रहेगा ना, हमारा भारत। This event offers a platform to share their respective green hydrogen initiatives and views on how to take it to next level in their countries. तो इस इवेंट के दौरान क्या शेयर होगा, क्या प्लेटफॉर्म रहेगा ना, टू शेयर देयर रेस्पेक्टिव ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव, जो भी ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है वो उसको शेयर करेंगे, एंड व्यूज ऑन हाउ टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, एंड उसी दौरान बातचीत किया जाएगा कि कैसे इसको अपर लेवल नेक्स्ट लेवल तक लिया जाएगा। क्लियर। तो ये जो समिट है ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव के लिए जो समिट होगा उसका होस्ट कंट्री रहेगा इंडिया, ये आपको याद रखना है। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट, वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थेड, देवस्वाना डायमंड कंपनी। ये क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है। देवस्वाना डायमंड कंपनी हैव अनअर्थड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इन ज्वानिंग। ओके, ज्वानिंग माइन ऑफ बोट्सवाना इन साउथ अफ्रीका। कहां से मिला है ना, साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना में जो ज्वानिंग माइन है वहां पे इंडिया का, सॉरी, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड अनअर्थ किया गया है। तो उसको कौन अनअर्थ किया है ना, देवस्वाना डायमंड कंपनी ने। क्लियर मेरे भाई, समझ में आ गया। बोट्सवाना इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड इन अफ्रीका। बोट्सवाना को लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड अफ्रीका का कहा जाता है। डायमंड विंग 1.098 कैरेट 1.098 कैरेट was presented to President मोकुवेस्की मासिसी। ओके, मोकुवेस्की मासिकी, क्या नाम है ये भाई। इट वाज अनअर्थड। तो ये जो डायमंड जो अनअर्थ किया गया है वो अफ्रीका का प्रेसिडेंट को दिया गया है। तो ये कहां पे मिला है ना, साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना के ज्वानिंग माइन में, और इसको कौन अनअर्थ किया है ना, देवस्वाना डायमंड कंपनी ने। क्लियर। क्लियर मेरे भाई। ओके, ये जो साउथ अफ्रीका है उसका कैपिटल क्या है ना, पिट्रोरिया। ओके, पिट्रोरिया इज द कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसका करेंसी साउथ अफ्रीकन रैंड। साउथ अफ्रीकन रैंड इज द करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, और इसका कैपिटल पिट्रोरिया। क्लियर, सबको समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। ईसीआई रिलीजेस एटलास ऑन 2019 जनरल इलेक्शन। ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उन्होंने रिलीज किया है जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास, जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास रिसेंटली। तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है तो उन्होंने रिलीज किया है जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास। एटलास वाज रिलीज्ड बाय चीफ इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार एंड इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। तो ये एटलास किसके द्वारा रिलीज किया है ना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे कौन है ना, राजीव कुमार, और इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे जी, अनूप चंद्र पांडे जी, इन दोनों के द्वारा ये एटलास रिलीज किया गया है। This document would be beneficial to researcher and academician and help in exploring vast landscape of Indian election। तो ये जो डॉक्यूमेंट है ये किस लिए बेनिफिशियल है, बेनिफिट है ना, टू रिसर्चर एंड एकेडमिक टू हेल्प इन एक्सप्लोरिंग वास्ट लैंडस्केप ऑफ इंडियन इलेक्शन। इंडियन इलेक्शन के सारे के सारे तत्व जो भी है न्यूज उसको एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा इस जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलास में। क्लियर। तो हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर, अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलहाल कौन है ना, जैसे कि आप अभी पढ़े राजीव कुमार, और इसके इलेक्शन कमिश्नर अनूप चंद्र पांडे। क्लियर। ओके, नेक्स्ट, इब्राहिम राइसी becomes 8th president of Iran। इब्राहिम राइसी become 8th president of ईरान। तो ये जो ईरान अल्ट्रा कंजर्वेटिव क्लरिक एंड जुडिशियल चीफ है इब्राहिम राइसी हैज बीन इलेक्टेड एज द 8th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री।
8th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो ये ईरान का 8वां प्रेसिडेंट है, 8th प्रेसिडेंट है जिसका नाम है इलेक्ट किया है, जिसका नाम है इब्राहिम राइसी। हमको बस ये याद रखना है कि फिलहाल ईरान का प्रेसिडेंट कौन बने हैं ना, इब्राहिम राइसी। क्लियर। नेक्स्ट, आशीष चंद्र कोर appointed as director at India's WTO mission. The Indian government has appointed Ashish Chandorkar as counselor in India's permanent mission in World Trade Organization for 3 years. तो ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका परमानेंट मेंबर किसको इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है ना, आशीष चंदोरकर को। क्लियर, 3 साल के लिए और 3 इयर्स। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट मेंबर इंडिया के कौन बने हैं ना, आशीष चंदोरकर, 3 साल के लिए। इट विल बी द फर्स्ट टाइम दैट ए प्राइवेट पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड टू द मिशन। तो ये पहला ऐसा है कि फर्स्ट टाइम है कि एक प्राइवेट पर्सन, गवर्नमेंट का कोई पर्सन नहीं है ये आशीष चंदोरकर, तो प्राइवेट पर्सन इन्होंने अपॉइंट किया गया है इस मिशन के लिए। क्लियर। हमको बस याद रखना है कि डायरेक्टर एट इंडिया से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मिशन के इंडियन गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया है ना, आशीष चंदोरकर को। क्लियर। ओके। नेक्स्ट, इंडिया जापान कंडक्ट बाइलैटरल नावल एक्सरसाइज इन इंडियन ओशन। इंडिया और जापान ने मिलकर एक नावल एक्सरसाइज कंडक्ट करने हैं, जिस कहाँ पे, इंडियन ओशन पे। तो इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कंडक्टेड ए जॉइंट नावल एक्सरसाइज एट द इंडियन ओशन अंडर द मोटिव फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। तो इसका मोटिव क्या है ना, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। इसके दौरान इंडियन नेवी एंड जापानीज मैरीटाइम इन दोनों ने एक जॉइंट नावल एक्सरसाइज इंडियन ओशन पे कंडक्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो और भी है इंडिया जापान के बीच में एक्सरसाइज। तो एक है धर्मा गार्डियन। ओके, धर्मा गार्डियन, वन ऑफ द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। अनदर इज मालबार इज अनदर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापानीज। ओके, क्लियर। एक है धर्मा गार्डियन और एक है मालबार, और अभी फिलहाल ये एक हो रहा है इंडिया और जापानीज के बीच। मोटिव है इसका फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। क्लियर। नेक्स्ट, हर्षवर्धन virtually addressed WHO Global TB Program. यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेटेड इन द हाई लेवल इवेंट एंड ग्लोबल ड्राइव टू स्केल अप टीबी प्रिवेंशन। टीबी को हटाने के लिए एक ग्लोबल ड्राइव हो रहा है, तो उसी इवेंट के लिए ये पार्टिसिपेट किए हैं, वर्चुअली ऑर्गेनाइज्ड बाय WHO ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम। तो इसको वर्चुअली कौन ऑर्गेनाइज किया है ना, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम ने। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टारगेट्स टू एंड टीबी ग्लोबली बाय 2030। तो ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने टारगेट किया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी को एंड करेंगे ग्लोबली बाय 2030 तक। India targets to increase TB preventive treatment by 2022, develop TB vaccine by 2023 and reach the goal of end TB in India by 2025। इंडिया ने टारगेट किया है कि ये जो टीबी के लिए प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट को इंक्रीज किया जाएगा लगभग 2022 में, और इसका वैक्सीन भी आ जाएगा लगभग 2023 को, एंड रीच द गोल टू एंड टीवी इन इंडिया। टीवी को इंडिया से हटाने के लिए उनका 2025 तक का टाइम है। क्लियर मेरे भाई। नेक्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लॉन्च्ड कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम घर घर राशन। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने ये जो कोविड के दौरान एक रिलीफ प्रोग्राम लॉन्च किया है उसका नाम है घर घर राशन। IDFC First Bank has launched an employee funded रिलीफ प्रोग्राम नेम्ड। ये उनके जो एम्प्लॉयज जो है काम करते हैं जो बैंक में, IDFC फर्स्ट बैंक में, तो उनके ही दिया हुआ कुछ धनराशि को उन्होंने घर घर राशन नाम का एक कोविड रिलीफ प्रोग्राम बनाया है।
for its low income customer whose livelihood are affected due to कोविड-19। किस लिए ना, जो भी कोविड-19 के दौरान जिसका भी चलना, घर चलाना मुश्किल हो रहा है, तो उनको ये दिया जाएगा। अंडर द प्रोग्राम ए कस्टमर कोविड केयर फंड वाज सेट फ्रॉम द कंट्रीब्यूशन ऑफ द बैंक एम्प्लॉइज पर्सनल इनकम। जो बैंक एम्प्लॉइज के पर्सनल इनकम से ये रिलीफ प्रोग्राम जो घर घर राशन है ये लॉन्च किया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के द्वारा। क्लियर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हेडक्वार्टर इसका है मेरा भाई महाराष्ट्र मुंबई में। एमडी एंड सीईओ है भी वैद्यनाथन। ओके, भी वैद्यनाथन इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और उसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। क्लियर? आर यू क्लियर? सबको समझ में आ गया? तो अभी तक सारे के सारे न्यूज एग्जाम रिलेटेड थे और जिसको ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट, इंडियन अमेरिकन सुमित्रा मित्र ओन यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। इंडियन अमेरिकन केमिस्ट सुमित्रा मित्र जी, तो उन्होंने जीता है क्या ना, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021। हमको बस कीवर्ड ये है यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 किसको मिला है ना, सुमित्रा मित्रा जी को। क्लियर? यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 के विनर कौन रहे ना, सुमित्रा मित्र जी। ओके, नेक्स्ट, एंटोनियो गुटरेज re-elected as UN Secretary General for second 5-year term starting January 1, 2022। तो एंटोनियो गुटरेज जो फिलहाल यूएन सेक्रेटरी जनरल है, तो उनका कार्यकाल और 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि वो री इलेक्ट हुए हैं और उनका कार्यकाल स्टार्ट होगा जनवरी 1, 2022 को। क्लियर? यूएन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1945 को और इसका सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? न्यूयॉर्क यूएस में है। क्लियर? ओके, तो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अगर समझ में आ गया है और अच्छा लगा है सेशन तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल जो है सुनील्स करेंट अफेयर वहाँ अपलोड कर दूंगा। तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है मेरे टेलीग्राम चैनल को तो जाके ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखिए। जय जगन्नाथ।